बड़े दुख की बात है, बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और जो डाटा सामने आया है इस सदन के संज्ञान में मैं भी लाऊंगा उस बात के लिए कि एक बेटी, एक बहू, एक महिला की जब चेन स्नैचिंग होती है या पर्स स्नैचिंग होती है तो ये एक बड़ा क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। इसको के मर्डर में तो आ जाती है, एक्सप्लेनेशन आ जाती है कि जी आपस में दुश्मनियां हैं इसलिए मर्डर ज्यादा हो रहे हैं। रेप में भी कोई कई बार कहना नहीं चाहिए, ऐसी डेफिनेशन कई बार सत्ता पक्ष से आ जाती है कि पहले मिली भगत होती है इसलिए रेप के केसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ है। इट्स ए क्राइम अगेंस्ट द पब्लिक, इट शेटर्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेडी। वो कई दिन तक उस बात के लिए भूल नहीं पाती, उस सदमे को, उस बर्दाश्त करने को। और उसमें मैं आता हूं प्रश्न पूछिए। एक मिनट आता हूं, प्रश्न पे आता हूं सर। मैं ये भी साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने पिछले 7 साल के अंदर 3076 केसेस चेन स्नैचिंग के रजिस्टर्ड हुए और उसमें 3076। हाँ जी 3076, और उसमें से अब आपने जो ट्रेस हुआ और चलान पेश किए सिर्फ 1200 में किए। इसका मतलब है कि 1800 केसेस आपके अनट्रेस चले गए। और उसके बाद कन्विक्शन रेट जो है वो सर चेन स्नैचिंग में सिर्फ 188, 7 साल में टोटल सारे प्रांत के अंदर, सारे स्टेट के अंदर 3000 में से सिर्फ 188 तक ये कन्विक्शन को पहुंचा जाए। दिस इज स्टेट ऑफ अफेयर द स्टेट। अगर सर पर्स स्नैचिंग की बात करते हैं तो पर्स स्नैचिंग के जो केसेस हैं सर वो 1379 केसेस स्टेट के अंदर हुए हैं सर। और उसमें जो कन्विक्शन है, जो चलान है, सबसे बड़ी बात है 1300 करके 700 में चलान। इसका मतलब 700 केस तो अनट्रेस्ड है। 700 केसों का पता ही नहीं है उनके साथ, बिचारियों के साथ क्या हुआ, उस महिला के साथ क्या हुआ। और उसके बाद कन्विक्शन 122 है। क्या विज साहब इस महिला को आप सशक्तिकरण के कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश करेंगे? क्या आप अपनी पुलिस फोर्स को सतर्क करेंगे कि ऐसे क्राइम जो अगेंस्ट स्टेट, अगेंस्ट पब्लिक है, जो महिलाओं के साथ है, उसके लिए क्या आप अपना मैकेनिज्म बना रहे हैं और किस मैकेनिज्म के तहत आप ये इंश्योर करते हैं कि ये केसेस हमारे प्रांत के अंदर एटलीस्ट नहीं होंगे, प्रदेश के अंदर नहीं होंगे? ये मेरा सवाल है। अध्यक्ष महोदय, विधायक साथी ने ठीक बताया कि 2015 से 2021 तक 3076 मामले दर्ज हुए। पहले तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि ये जो चेन स्नैचिंग के मामले हैं, ये 2015 में जब ये सरकार छोड़ के गए थे तो 2620 से उससे लगातार कम होते हुए अब 2397 हुए हैं। लगातार कम हुए हैं, इनके जो टाइम था उससे काफी कम हुए हैं। इन्होंने ये बताया कि 376 मामले दर्ज हुए सर, इसमें से 1208 को सुलझा लिया गया। 376 में से 2249 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 188 मुकदमों में सजा हुई। अभी तक 638 मुकदमों में विचाराधीन न्यायालय में है सर। ये चेन स्नैचिंग का सर। उसी प्रकार से पर्स स्नैचिंग का 2015 से लेकर 30/11/2021 तक पर्स स्नैचिंग के 1409 मामले दर्ज हुए। 777 मुकदमों को सुलझा लिया गया। 1427 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 122 अपराधियों को सजा हो चुकी है। अभी तक 334 मुकदमों में विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस बारे में लगातार प्रयास कर रही है कि क्राइम के ऊपर रोक लगे। इसके लिए
हमने सबसे बड़ा कार्यक्रम जो चलाया है वो है डायल 112। डायल 112 के तहत 621 नई गाड़ियां, इनोवा गाड़ियां हमने प्रदेश में लॉन्च की। हर थाने को 2 गाड़ियां हमने अलॉट की और वो सब गाड़ियां जो हैं, जो एकीकृत कॉल सेंटर है पंचकुला में, उससे कनेक्टेड हैं। और आज की तारीख में जो हमारा एवरेज रीच टाइम है कि जब कोई कॉल करता है तो कितने मिनट सेकंड में वो गाड़ी उनके पास पहुंचती है, वो है 17 मिनट 54 सेकंड। यानी 112 डायल करने के 17 मिनट 54 सेकंड में हमारी गाड़ी पुलिस के पास पहुंच रही है। लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। लोगों को लगा है कि पुलिस हमारे साथ साथ है, हम जब बुलाएंगे पुलिस आएगी। सर, ये 12/7/2021 को लॉन्च की गई थी ये स्कीम, और अभी तक 21,02,015 कॉलें रिसीव की जा चुकी है। 90,277 कॉलें SMS के माध्यम से आ चुकी हैं और 112 ऐप के माध्यम से 1224 कॉलें आई हैं। ईमेल जो रिसीव्ड हुई हैं वो 12 हुई हैं। जो टोटल रजिस्टर्ड इवेंट्स है सर, 2,76,028 टोटल इवेंट रजिस्टर हुए हैं इतने छोटे से समय में, और टोटल डिस्पैचेस जो किए गए हैं वो 2,39,055 है। मैं उसी का बता रहा हूं। अब जवाब ना दें, या तो जी मैं जो पूछा उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। प्रश्न के जवाब में रेलिवेंट जवाब तो आ नहीं रहा कि कम से कम इसको क्या रिव्यू करेंगे, किस हिसाब से सख्ती करेंगे। चेयर की तरफ से भी एक फाइंडिंग और एक इंस्ट्रक्शन स्टेट को आनी चाहिए। आपका हालत है, आप 112 से सहमत नहीं है। आपने ही पूछा, आपने कंपेयर आपके राज्य में तो आपने कभी कोशिश की कि गुड़गांव के अंदर सबसे ज्यादा वहां पर केसेस क्यों हो रहे हैं? आपने कभी रिव्यू कमेटी बनाई? आपने पुलिस अथॉरिटीज को बुलाया? प्लीज तो पहुंच रही है। एक मिनट सुनिए। बत्रा जी ने पूछा है कि क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। अब वो उपाय बता रहे हैं कि सरकार ने क्या क्या किया है, तो वो आप सुनने के लिए तैयार ऐसे है जी के नहीं सुनने के लिए क्या कोई रिव्यू कमेटी बुलाई? क्या देखिए, आप जो उन्होंने स्टेप उठाए हैं अभी तक वो बता रहे हैं के बारे में ऑर्गेनाइज किया कि वहां पर केसेस क्यों हो रहे हैं? आप करें मेरा ही है। नहीं बत्रा जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आज का सेशन समाप्त होने के बाद आप हरियाणा में कहीं पर भी खड़े होकर 112 डायल करिए और खुद अंदाजा लगाइए। It is the people. It is shattering the confidence of people. It is shattering the confidence of the lady. आप उस बेटी बहू के कॉन्फिडेंस की बात नहीं करते हैं। वहां पर खड़े हो जाओ, वो हो जाएगा। बेटी और उस बेटी के बारे में सोचो, उस बहू के बारे में सोचो। बत्रा जी, बहस का विजन ही है, बहस का विजन ही है। एक मिनट बैठ जाइए जी, आप बैठ जाइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये चर्चा का नहीं है, प्रश्नकाल है। श्री बलराज कुंडू जी, हो गया। जितनी जल्दी पुलिस पहुंच जाएगी बहन जी, जितनी जल्दी पुलिस पहुंच जाएगी उतनी जल्दी पकड़ लिया जाएगा आदमी, उतनी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। एक मिनट शकुंतला जी, वो आपके राज की बात होगी, हमारे राज में ऐसे नहीं होता। आपके राज की बात होगी। सुन लीजिए। जो अभी बत्रा जी ने पूछा है कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, वो कदम उठाए हैं, सुन लीजिए उनको जो बता रहे हैं। अगर नहीं सुनना तो फिर क्वेश्चन क्यों डालते हो? नहीं, बत्रा जी सियाने आदमी हैं, वो समझ गए हैं। पर मैं बत्रा जी को ही नहीं, मैं सारे विधायकों को कहना चाहता हूं कि आप एक बार 112 डायल करके चेक करें हमारे सिस्टम को,
और फिर आपको कोई शिकायत आए आप हमें बताएं, हम उसको दुरुस्त करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद, हम उसको ठीक करेंगे। धन्यवाद मंत्री जी। श्री बलराज कुंडू जी। 1461 1461। चलिए बीर साहब आपका ही है प्रश्न। हाँ जी 1461 विद साहब। कोई नहीं, इसका भी जवाब दे देंगे। हाँ मेरे 9 प्रश्न आज। बलराज कुंडू जी का, नहीं श्रीमान जी, सरकारी सिविल अस्पताल महम में पर्याप्त स्टाफ, चिकित्सा सुविधा और उपकरण है। महोदय भवन की मरम्मत पहले से ही प्रक्रियाधीन है।